बिस्मिल्लाह। तो आज हम 16 ग्रुप एलिमेंट्स के फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। जैसे 15 ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो इसमें आप याद रखिए जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स है यहाँ पर ये बी दिया हुआ है, एक्चुअली ये 6th ए ग्रुप होता है, यानी 16 ग्रुप एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, ये दोनों नॉन मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं। सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, दे आर नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड सल्फ़र। और सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये दो एलिमेंट्स मेटेलॉइड होते हैं। मीन्स दे possess both the properties, means of metals as well as non-metal. Okay, and polonium is metallic in nature, it is purely metallic. और सेलेनियम और टेल्यूरियम ये मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये भी हमको पता है, रेडियो एक्टिव है। इट डीकेज अल्फा बीटा गैमा रेज। ओके, इसका हाफ लाइफ जो है 13.8 डेज होता है, मतलब उसका एक्चुअल जो भी अमाउंट रहेगा तो वो 13.8 डेज के अंदर हाफ हो जाएगा। और हमको पता है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ हुआ था, नागासाकी पर जो अटैक हुआ था जापान में, तो ये पोलोनियम उसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, और इन सभी एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स होते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा नेचर, ओके, डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हमको दिखता है। इट इज़ ड्यू टू इट्स डायटोमिक एंड पॉली एटॉमिक नेचर। जो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी है वो 2 होता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल possess 2 atoms of oxygen, while in sulfur it contains 8 sulfur atoms in a sulfur molecule. ओके, तो इस वजह से इन दोनों में लार्ज डिफरेंस रहेगा, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो हमको यहाँ -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने -2 स्टेट में इनको कंपेयर किया तो ऑक्सीजन एक अच्छा -2 स्टेट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दे सकता है। एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो -2 स्टेट इसका डिक्रीज होते जाएगा, मतलब सल्फर, देन सेलेनियम, then tellurium, then polonium. And polonium is exceptional, it hardly gives -2 state. Okay, oxygen gives -2 state with fluorine only, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है यानी F फ्लोरो ग्रुप, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। इट इज़ द सेकेंड एलिमेंट in the periodic table having highest electronegativity 3.5। तो अगर हमने फ्लोरो के साथ यहाँ पर -2 नहीं +2 यहाँ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है हमको एक्सेप्शनल केस में, मतलब फ्लोरो के साथ -2 नहीं देगा ये, फ्लोरो का निगेटिविटी ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ OF2, तो OF2 में आप देखेंगे F बॉन्ड O बॉन्ड F, निगेटिविटी F की ज़्यादा है, तो F will pull the electrons, means oxygen is losing electron, means it is +2 state। तो यहाँ पर ओनली फ्लोरो के साथ ये +2 स्टेट बनाता है, ओके, क्योंकि उसकी निगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अदर एलिमेंट्स लेंगे तो वो हमेशा -2 स्टेट शो करेगा, इट विल ऑलवेज शो -2 स्टेट विद अदर एलिमेंट्स लाइक वाटर H2O। अगर हम बनाते हैं H2O तो ऑक्सीजन का निगेटिविटी डेफिनेटली ज़्यादा है, तो ये -2 स्टेट फॉर्म करेगा।
तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरो को छोड़कर सभी से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन सभी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए -2 स्टेट बनाता है और फ्लोरो के साथ वो +2 बनाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ये +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है हमको मिलते हैं बिसाइड दी -2 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ये यूजुअली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको शो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें +6 भी हो सकता है। ओके, जैसे हम सल्फर को ही लेकर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, सी 1 बाय 1। पहला है H2S, तो डेफिनेटली यहाँ पर सल्फर की निगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब -2 स्टेट शो करेगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हम देख चुके हैं, ये 2.1 होता है जबकि सल्फर होता है 2.6, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे अदर एलिमेंट्स में जाते हैं, जैसे हम सल्फर का यहाँ पर बॉन्डिंग देखते हैं किसी और एलिमेंट के साथ में, जैसे सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, तो यहाँ पर S इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 4 फ्लोरो के साथ, तो ये +4 स्टेट बताएगा यहाँ पर। ओके, वैसे ही सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अगर हमने देखा तो ये 6 फ्लोरो को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब +6 स्टेट में है यहाँ पर ये। ओके, इसी तरह ये +2 स्टेट भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन यूजुअली +4 स्टेट में होता है। जैसे फेमस एग्जांपल है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये +4 स्टेट में चला गया। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्चुअली इट इज एन ओवरऑल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम पर जो ओवरऑल चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो उसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो वैसे H2SO4 का भी स्ट्रक्चर हमने पहले देखा था कि वो +6 स्टेट बनाता है। ओके, याद होगा आपको H2SO4। तो यहाँ पर भी ये +6 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने के लिए, इसको 2 दिया है, इधर 1 दिया है ऑक्सीजन को, इधर 1 दिया है, तो यहाँ पर ये +6 स्टेट होता है। तो इस तरह से ये जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स है ये -2, +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शनल थे वो मैंने आपको बताए और वो आपको याद रखना है। और ये जो ऑर्डर मैंने बताया कि -2 स्टेट में ये डिक्रीज़ होता है और पोलोनियम जो होता है वो हार्डली देता है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि सल्फर मोस्टली +4 स्टेट देता है, जो कि स्टेबल स्टेट है, बहुत अच्छी उसके लिए, ठीक है। ओके, और जो है यहाँ पर ये याद रखना है, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। सेम जो यहाँ पर हमने -2 का देखा था, अगर हम +6 स्टेट देखते हैं ये भी अपने को डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ओके, बट इन केस ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, मीन्स बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरीली कोवेलेंट। ओके, ये भी एक पॉइंट याद रखिए आप यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि -2 स्टेट में डिक्रीज होता है, +6 में डिक्रीज होता है, लेकिन +4 स्टेट में वो इंक्रीज होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका देखा, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 एंड NP4, तो +4 स्टेट मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब ऑल ऑर्बिटल्स आर सेम, जो मैंने कल आपको पॉइंट बताया था पिछले वीडियो में, तो जिस वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वहाँ पर मिलती जाती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन, जैसे हम जानते हैं कि सभी
ग्रुप के जो एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी जो ग्रुप के सबसे पहले एलिमेंट आते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट शो करते हैं, यानी एनॉमलस बिहेवियर बताते हैं। और जिसमें कॉमन पॉइंट सभी के अंदर जो है वो क्या थे, स्मॉल साइज, ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। और हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, जो यहाँ ने डिस्कस नहीं किया है लेकिन वो भी एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका हम एग्जाम्पल एक देख सकते हैं यहाँ पर। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O विच इज़ नॉट फाउंड इन H2S। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से वो बता सकते हैं कि अगर हम वाटर लेते हैं H2O, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। वहीं अगर हम दूसरा देखते हैं सल्फर यानी H2S, तो इसका निगेटिविटी 2.1 है और इसका निगेटिविटी 2.6 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा मीन्स मोर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव। यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर है, बट दिस इज द लार्ज डिफरेंस विच मेक्स मोर पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड मोर नेगेटिव ऑक्सीजन, विच फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अनदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल से ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी वीक होती है। ओके, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना पॉजिटिव, मतलब हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली नेगेटिव ऑक्सीजन बनेगा। ओके, तो ये भी हमको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी एक्सप्लेन करती है और उसका स्मॉल साइज भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर एज यूजुअल अदर एलिमेंट्स की तरह भी यहाँ पर रहेगा। अगेन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं ऑक्सीजन का, तो हमको मिलता है 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, but here only K shell and L shell, means d orbital absent. But in case of sulfur अगर हम देखते हैं तो सल्फर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया है 10, 3s2 12 एंड 3p4 16। तो यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 4p में 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है सिमिलर, और यहाँ 3d भी है जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है। ऐसा सिमिलर नीचे वाले एलिमेंट्स में भी रहेगा डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पर ऑक्सीजन में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये इस वजह से ऑक्सीजन डिफरेंटली बिहेव करता है अदर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The absence of d orbital in oxygen limits its covalency to 4 and in practice rarely exceed 2. On other hand, in case of other elements of the group, the valence shell can be expanded and covalency exceeds to 4. Actually हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है इसका 1s2 2s2 and 2p4। ओके, तो ये x y z, यहाँ पर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ उसने शेयरिंग कर लिया। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ओके, फिर उसके अलावा यहाँ जो लोन पेयर होते हैं 2px का और 2s का, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर डोनेट करके ये एक और बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। हाइड्रोनियम आयन के अंदर एक प्लस चार्ज के साथ हम उसको बताते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, ये प्रैक्टिकली हमें इतना मिलता है, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये कोवैलेंसी भी शो कर सकता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, जो कि वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, टफ होता है।
बट बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, ये इसको डोनेट करके इलेक्ट्रॉन फोर्थ बॉन्ड भी बना सकता है, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वो 4 तक जाएगा। ठीक है, नॉर्मली 3 तो बॉन्ड बनाता ही है वो, जिसमें से ये वाला कोवैलेंट होता है, ये वाला भी कोवैलेंट होता है, और ये वाला जो लोन पेयर डोनेट किया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बट यहाँ पर एक्साइटेशन के चांसेस नहीं है क्योंकि आगे कोई ऑर्बिटल नहीं है। ओके, बट इन केस ऑफ सल्फर वी कैन सी, लेकिन अगर हम सल्फर को अगर हम देखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया है ये, 3s2 3s के ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंड 3p4 जिसमें 2 अनपेयर्ड है और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल भी है 1 2 3 4 5, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो वो इजीली बना सकता है 4 बॉन्ड्स, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर इधर जाता है तो वो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो उसकी 6 कोवैलेंसी हो सकती है। अनदर पॉसिबिलिटी, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने से यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन सकते हैं, यानी लिगेंड्स आकर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिट कर सकते हैं, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसमें हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ओके, बट दिस डी ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के साथ इसका जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह से रहेगा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E, जिस तरह 15 ग्रुप में भी बना था सेम यहाँ पर भी हाइड्राइड्स बनेंगे। जैसे हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. So these are the hydrides of 16 group element. Some properties of hydrides are given in 7.7, जो next table हम देखेंगे उसमें ये आ चुका है। Their acidic character increases from H2O to H2TE। अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर increases down the group, means for hydrides, hydrides के लिए the increase in acidic character can be explained in the term of decrease in bond enthalpy for the dissociation of He। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ऊपर से नीचे हम जानते हैं बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस मींस H बॉन्ड PO बॉन्ड H ये इजीली ब्रेक होगा। अब इजीली ब्रेक होगा तो इजीली H प्लस आयन मिलेगा, और इजीली H प्लस आयन मिलेगा मतलब मोर एसिडिक, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब अगर हमने H2O और H2S को कंपेयर किया तो आसानी से H कौन देने वाला है हमको, हाइड्रोजन, सॉरी आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा हमको, सल्फर। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दूसरा बॉन्ड इंथैल्पी भी लेस है, तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक, तो आसानी से H प्लस आयन मिलेगा, आसानी से H प्लस आयन मिलेगा, सो मोर एसिडिक। ओके, owing to the decrease in the enthalpy of the dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydride also decreases. Thermal stability also decreases. तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड इंथैल्पी पर डिपेंड होती है। बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट करने पर वो स्टेबल नहीं रहेंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ओके, ऑल हाइड्राइड्स
except water possess reducing property and this character increases from H2 to H2TE। वाटर को छोड़ के सब में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब आसानी से जब हाइड्रोजन देगा तो डेफिनेटली वो किसी का रिडक्शन करेगा, ये उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये टेबल आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये हाइड्राइड्स को दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे 273, 188, 208, 222। H2H स्लाइटली एक्सेप्शनल है, बाकी का कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ पर 273 से पहले डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देखिए H2O हमको यहाँ पर शो कर रहा है। वैसे अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात किए थे कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ मूव होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ऑक्सीजन एक्सेप्शनल है, और ये इसका एक्सेप्शनल नेचर एक्सेप्शनल बिहेवियर की वजह से। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि होना चाहिए था डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो भी रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्शनल, मतलब हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनल। ऑक्सीजन के हाइड्राइड यहाँ पर एक्सेप्शनल हो गए। ओके, ये तो नॉर्मल है। बॉन्ड डिस्टेंस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होते जाएगा डेफिनेटली। एंगल इसमें आपको याद रखना है 104 होता है, जबकि अदर जो है उसमें बॉन्ड एंगल आप देखेंगे डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इन इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज रिपल्शन मेक्स द एंगल लो। इसी तरह डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में भी हमने अभी देखा, इट डिक्रीजेस। डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। ओके, तो आगे चलते हैं। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो हम एसिड के लिए निकालते हैं। ओके, ये आपको पता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के वैल्यू होती है जो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देता है। जैसे मैं अगर लिखूँ H2S gives 2H plus ion and H2 minus, तो हम इसका के वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2S अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। तो ये अच्छा एसिड है, अच्छा एसिड है क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, हमने देखा भी, मतलब H प्लस आयन ज़्यादा मिलेंगे, मतलब के वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर के वैल्यू ज़्यादा है 10⁻³ ओके, और ये माइनस में 16 हो रहा है, मतलब लो होते जा रहा है। तो एसिडिटी इंक्रीजेस मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। हाँ, इन्हीं का पीके वैल्यू अगर निकाला तो अपोजिट होते जाएगा, उल्टा, मतलब लो पीके वैल्यू लो कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर। जो ज़्यादा अच्छा एसिडिक होता है उसका के वैल्यू ज़्यादा होता है, लेकिन पीके वैल्यू कम होता है, बिकॉज पीके इज़ द माइनस लॉग ऑफ के। अगर के मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी, तो के ज़्यादा मतलब पीके कम। तो डाउन द ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक है, तो इसका के वैल्यू ज़्यादा है, तो पी के वैल्यू क्या रहेगा, लेस रहेगा। ओके, reactivity with oxygen, all these elements form oxide of 16 group, जिसको EO2 EO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें E रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन को एक्सेप्शनल किया है
क्योंकि ऑक्सीजनिक और एक बनाता है ऑक्साइड O3, मतलब इटसेल्फ, उसका अपना ऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन, मतलब O3 बन जाएगा ना। ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है इसके जो ऑक्साइड्स हैं, तो इसमें से ओजोन, ठीक है, और सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस है बस। लेकिन सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर आप लेंगे यहां पर, तो वो आपको मिलने वाला है सॉलिड, मतलब O3, एंड इधर वाला कौन रहेगा, SO2, ये दोनों कौन है, गैस है। ओके, लेकिन Se2 अगर आप लेंगे तो ये कौन है, सॉलिड है। ओके, reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2, O3, SO2, SeO2, TeO2, POO2 down the group, reducing property decreases. ओके, और TeO2 ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। EeO2 टाइप में सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम ऑल्सो फॉर्म्स EO3 टाइप ऑक्साइड्स, जैसे SO3 बनता है। ओके, तो SeO3 भी बनता है, TeO3 भी बनता है, ठीक है। और ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक। हमने 15 ग्रुप और 14 और 13 ग्रुप में भी ऑक्साइड्स का एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल और बेसिक नेचर देखा था। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सारे आपको याद करना है, आपको एक जगह उसको लिख कर निकालना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, 16 ग्रुप एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे EX6, EX4, EX2 टाइप। तो यहाँ पर E तो डेफिनेटली अपना 16 ग्रुप एलिमेंट है और X मतलब हैलोजन है। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी आपको याद रखना है कि सबसे अच्छे ही किसके साथ बनाएंगे, फ्लोरो के साथ बनाएंगे, उसके बाद क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आइडो, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सबसे अच्छे फ्लोराइड्स के साथ बनाएंगे। और हेक्सा के अंदर, मतलब ये वाले केस में सिर्फ फ्लोरो वाले ही स्टेबल होते हैं, क्लोरो वाले, ब्रोमो वाले नहीं होते, ये आपको याद रखना है, दे आर स्टेबल। अदर हैलोजन के साथ वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म स्टेबल हैलाइड्स। ओके, ये भी आपको याद रखना है, जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं, यानी EX4, सॉरी EX6, सो दे आर गैसियस इन नेचर, ये गैस रहते हैं नेचर में, याद रखिए। जितने भी EX6 में, यानी EF6 है, यानी फ्लोरो वाले, ये तो चेंज होगा एलिमेंट, दे आर गैसियस। इनका नेचर जो है, इनका जो शेप ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ज्योमेट्री। ओके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हैलोजेंस के बारे में, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेट्राफ्लोराइड ले तो ये भी गैस है, जबकि सेलेनियम टेट्रा वाला, अगर हेक्सा वाले पूरे गैस थे, टेट्रा वाले में सिर्फ सल्फर वाला गैस है, सेलेनियम लिक्विड रहेगा और टेल्यूरियम सॉलिड रहेगा। हेक्सा वाले तो गैसेस थे,
टेट्रा वाले में सल्फर वाला गैस है, सेलेनियम टेल्यूरियम आगे जाएंगे तो वो हमको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिलेगा वो मिलेगा sp3d, ठीक है। These fluorides have sp3 hybridization। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाता है, तो आप इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंसेप्ट से पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पढ़ा था, ओके। एंड ऑल्सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ओके। इसका ज्योमेट्री भी हमने कैसे होता है ये लास्ट जो है 2 वीडियो पहले हमने देखा था, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स डाइब्रोमाइड्स। ऑक्सीजन को छोड़कर, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म्स डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, ओके। These dihalides are formed by sp3 hybridization। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ sp3 है डायलाइड्स में, यहाँ sp3d है, और हेक्सा के अंदर जो है ऑक्टाहेड्रल था, ओके। वो आप याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2। These are the dimeric halides undergo disproportionation reaction। disproportionation reaction मतलब एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ SeCl2 क्या बन रहा है, SeCl4, सेलेनियम +2 स्टेट भी रखता है, +4 स्टेट भी रखता है। तो अब यहाँ तो दोनों +2 है ना, ठीक है। अब वो +2 से यहाँ पर बन गया +4, 4 Cl के साथ आ गया ना, ओके। तो और ये वाला सेलेनियम जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, क्योंकि न्यूट्रल है यहाँ पर ये जो रिएक्शन बैलेंस हुई। तो एक +2 से +4 गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। दूसरा वाला भी ये +2 में था, वो 0 में गया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका रिडक्शन हुआ। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। तो एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल्स में जहां होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। चलिए, तो ये हमारा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ 16 ग्रुप का। आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, इसके कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जो 16 ग्रुप के हैं, यानी स्पेशली ऑक्सीजन एंड सल्फर के। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।